नमस्कार, मैं हूं निखिलेश और एफिडेविट पर आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद द्वारा महिलाओं को लेकर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में आज लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी पार्टी की महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। ऐसे में प्रदर्शनकारी महिलाओं को पुलिसकर्मियों ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। महिलाओं का प्रदर्शन लगातार जारी रहा। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया गया है। गोरखपुर के राप्ती बंधा किनारे बसे लहसड़ी गांव के रहने वाले विशाल निषाद ने गोरखपुर का नाम रोशन करते हुए आईपीएल की नीलामी में किंग्स 11 पंजाब की टीम में सिलेक्शन हासिल किया है। इन्हें बेस प्राइज 30 लाख रुपए में टीम प्रबंधन ने खरीदा है। यह खबर जैसे ही परिजनों को पता चली, घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। कभी पिता के साथ राजगीर मिस्त्री के हेल्पर के रूप में सहयोग करने वाले विशाल ने वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करते हुए वो भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद के फल से यह सफलता प्राप्त हुई है। अच्छा, प्लास्टिक हो गए। और आप देख सकते हैं विशाल निषाद की माताजी जो है विशाल से ऑनलाइन बात कर रही हैं। वो जब छोटा था तो उसका भी वो थी, मैच में उसका बहुत ध्यान था। जहाँ मैच होता था, छोटा मोटा बच्चे सब खेलते थे, वहाँ जाता था। खाने पीने का ध्यान नहीं करता था और आता था वहाँ से तो इतना थक जाता था जो सो जाता था। जी, पहले आपका बच्चा जो था वो मजदूरी करता था। हाँ, लेकिन आज क्रिकेट खेल रहा है, क्या कहना चाहेंगी? जी, बहुत खुशी हुआ और यही हम चाहते हैं उससे और आगे बढ़े। आप लोग का दुआ लगे, सबका दुआ लगे। और रात दिन मैच देखता था सर, अकेले बैठता, कहीं किसी के साथ नहीं घूमता था, नहीं फिरता था। आपको कैसे पता चला कि वो क्रिकेट खेल रहा है? सर हमको बताते थे, जैसे बच्चे यहाँ से निकलता था, खाना पीना का उसका ध्यान नहीं आता था। घर पे हम लोग खोजते ढूंढते थे कि खाना पीना खा ले, तो पता चलता था वो खेत में गया है, जो है क्रिकेट खेलने गया है। जैसे लड़के कुछ होते थे अपने साथ में लेके। अब कैसा लग रहा है आपको? अब सर बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। हमारा लड़का जो है संघर्ष किया और जो है कैसे पता चला कि आईपीएल में चयन हो गया? आपको पहली बार कैसे सूचना मिली? सर ऐसे ही पता चला, कुछ लोग बताए कि वहाँ पे उनके हित दोस्त हैं जो साथ में खेलते थे, उन्होंने ही फोन करके बताया कि आपका लड़के का सिलेक्शन जो है आईपीएल में हो गया था। जो लड़का पहले मजदूरी करता था, पहले बालू और गिट्टी हाथों में उसकी रहती, आज उसके हाथों में बल्ला है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? सर हमको बहुत अच्छी बात है, उसके हाथों में बल्ला देख करके बहुत खुशी हो रही है कि वही लड़का जो हमारे साथ संघर्ष कर रहा था, आज उसके हाथ में जो है गेना बाल देख कर सर हम लोग गदगद हैं। आगे का क्या सपना है? आगे का सपना है सर हमारे गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, अपने पूरा इंडिया का क्रिकेट खेले, आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ बार बार ईडी एजेंसी जांच के नाम पर किए जा रहे उत्पीड़न के विरोध में कांग्रेस पार्टी जिला व महानगर के कार्यकर्ताओं ने बेनीगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और पार्टी कार्यालय का घेराव करते हुए पार्टी विरोधी नारे भी लगाए। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय नेतृत्व को फंसाने और देश में अराजकता का माहौल उत्पन्न करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। हम लड़ेंगे चोरों से। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब निचले इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार को सुबह से ही घने कोहरे और जीरो विजिबिलिटी के बीच लोगों ने कड़ाके की ठंड का एहसास किया। बुधवार को शाम से ही घने कोहरे का असर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिला।
ऐसे में दिन में ही गाड़ियां हेडलाइट जलाकर चलती हुई दिखाई दी। लोगों ने ठंड से बचाव के लिए समुचित उपायों का इस्तेमाल कर जरूरी कार्यों से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो पूर्वानुमान प्रेषित किया है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो अगले आगामी 3 दिनों तक जो हमारा ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, खासतौर से जो नेपाल बॉर्डर से आच्छादित जितने ज़िले हैं, इन सभी ज़िलों को रेड जोन में रखा है और इसमें डेंस फॉग की स्थिति बनी हुई रहेगी, घना कोहरा बना रहेगा, शीतलहर भी रहेगी। तो इसमें ये उन्होंने प्रदर्शित किया है, जिसके दृष्टिगत एक सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट कर दिया गया है। नगर निगम, नगर पंचायतें और तहसीलों के माध्यम से जगह जगहों पे अलाव जलाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। अलाव जलाए जा रहे हैं। कंबल वितरण की भी कार्रवाई माननीय जनप्रतिनिधिगण की गरिमामय उपस्थिति में इसको पूर्ण किया जा रहा है। सभी जगहों पे कंबल भी वितरित किया जा रहा है। रैन बसेरे सभी क्रियाशील हैं, जिसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो शीतलहर के दृष्टिगत जो भी आवश्यक व्यवस्थाएँ हैं वो सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं और सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट भी किया गया है। स्टेट हैंडलूम एक्सपो हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन माध्यमिक शिक्षा परिषद नॉर्मल रोड पर किया गया, जिसका उद्घाटन विधान परिषद सदस्य व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह द्वारा हुआ। प्रदर्शनी में गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, सीतापुर, हरदोई, इटावा, मेरठ, झांसी सहित अन्य राज्यों से आए हुए हथकरघा उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन भी मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार लगातार कार्य कर रही है। ऐसे में हमें भी सरकार के साथ आकर बुनकरों द्वारा निर्मित उत्पादों की खरीदारी करनी चाहिए। बंगाल का कोई भी फेस्टिवल लेडीज लोगों का पूरा नहीं होता है। इसका डिमांड हमारा बंगाल में, जैसे आप लोगों का यूपी में कांच का चूड़ी चाहिए ही चाहिए, ऐसे हमारा बंगाल में ये फैब्रिक 20 रुपया का एक पीस, 160 रुपया का बंडल है। कहाँ से आए आप लोग? जो आपका नाम लेके आएगा 10% कम लगेगा। कहाँ से आए आप लोग? मैं बंगाल से आया हूँ। ग्राउंड में 14 दिवसीय स्टेट एक्सपो का उद्घाटन हुआ है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से और उत्तर प्रदेश के बाहर से भी बहुत सारे हथकरघा विभाग से जुड़े हुए यहाँ पर उद्यमी अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर आए हैं। जहाँ मुबारकपुर की साड़ियाँ हैं, मऊ जनपद की साड़ियाँ हैं, वाराणसी, सीतापुर, उस उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों को होते हुए राजस्थान से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक के भी यहाँ पर कारीगर और उद्यमी प्रदर्शनी में आए हैं। 14 दिनों तक चलने वाली प्रदर्शनी का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। निश्चित रूप से हथकरघा का योगदान जहाँ आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आज भी है और आज़ादी के पहले भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद। गोरखपुर में होने जा रहा है एक भव्य सांस्कृतिक महोत्सव। जी हाँ, JIMTA प्रस्तुत कर रहा है कल्चरल कार्निवल विद सूफी वुड। 21 दिसंबर 2025 रविवार आपके अपने शहर गोरखपुर गीरा सेक्टर 7 में, जहां अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे कलाकार निखिल मल्होत्रा। तो हो जाइए तैयार संगीत, संस्कृति और सूफी रंगों से सजी इस शानदार शाम का हिस्सा बनने के लिए।